हेलो दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जेएच स्टडी कैंपस में। दोस्तों, आज आपकी रहेगी रीजनिंग की क्लास। जैसा कि आप मुझे आज तक मैथ ही पढ़ाते हुए देखे होंगे और मैं मैथ ही जितनी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है उसमें सब में मैंने मैथ पढ़ाया है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि मैं 2 चैप्टर लेकर चलूंगा, आपका एक मैथ और आपका एक रीजनिंग, 2 सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। तो आज मेरी पहली रीजनिंग की वीडियो रहेगी और आपको मैं पहले ही आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत बेधड़क तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग। और आपका पहला चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं ब्लड रिलेशन। बहुत ही जोकिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बच्चों को बहुत समझ में आता है। रक्त संबंध, रक्त संबंध का मतलब होता है जिससे मेरा खून का रिश्ता हो। जैसे मेरे मदर है, मेरे फादर है, मेरे ब्रदर है, मामा, चाचा, मामा, मौसी, ये सब जितने भी हैं आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं और ये हर वनडे एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपीपी हो, रेलवे हो, बैंक हो, जो भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर और बहुत ही मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है किसी भी वनडे एग्जाम प्रिपेयरिंग करने के लिए। तो इसमें 3 टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप को, 1 एंड ओनली 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही बेसिकली तरीके से, बहुत ही एकदम बेसिक तरीके से आपको सिखाया जाएगा। इसमें 2-3 चीजें होती हैं। पहली बात तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लड रिलेशन होता क्या है। ब्लड रिलेशन में जैसे हम जिसके, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे रिलेशन के हैं, जिससे हम बने हैं, जैसे अगर हम हैं या दुनिया को कोई भी बंदा है तो अगर वो है तो उसके माता पिता हैं तभी वो है। और किसी भी आदमी की 2 तरफ से रिलेशन बनता है, एक मदर के तरफ से और एक फादर के तरफ से। मींस एक पिता के तरफ से रिलेशन बनता है और एक माता के तरफ रिलेशन बनता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अगर आप हैं तो इसमें क्या होती है, जनरेशन होती है। जनरेशन का मतलब हिंदी में बात करूं तो पीढ़ी। जैसे बोलते हैं हमारी 1 पीढ़ी बीत गई, 2 पीढ़ी बीत गई, 3 पीढ़ी बीत गई, या जिसको हम बोलते हैं पुश्त, 1 पुश्त बीत गई, 2 पुश्त बीत गई, 3 पुश्त बीत गई। तो हमारे पीढ़ी की बात किया जाता है तो हम 1 2 3, इसमें 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे तक मैक्सिमम हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे अगर आप हैं तो आपके पीढ़ी के ऊपर कौन है, जैसे आप हैं तो आपके पीढ़ी के सब, मतलब आपके जनरेशन का कौन बंदा होगा, आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, आपका चचेरा भाई, चचेरी बहन, ये हो गए। और आपके बच्चों ममेरा भाई, ममेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, ये हो गए आपके, ये हो गए। और आपके इसमें आपकी वाइफ, पत्नी, साली, साला, सलहज या सरहज, बोलते हैं सलहज या सरहज। ये इतनी जनरेशन आपके सेम जनरेशन है, मतलब ये आपके अपने आपके पीढ़ी के जनरेशन होते हैं। और ये जैसे भाई बहन चचेरा भाई, ये आपके पीढ़ी के, आपके जनरेशन के बंदे हैं। और आपसे अगर मैं ऊपर चलूं, एक पीढ़ी ऊपर चलूं, तो अगर आपके ऊपर है बेटा तो आपके पिताजी और फिर आपकी माताजी। कोई भी दुनिया में कोई भी बंदा हो उसके ऊपर उसके माता पिता ही आते हैं। कोई भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके माता पिता ही उसके ऊपर पीढ़ी वाले होते हैं, जस्ट ऊपर पीढ़ी वाले। मैंने आपसे पहले भी बता रखा है बेटा कि जो भी रिश्ते हैं, इंसान, कोई भी इंसान हो, हर इंसान के 2 तरफ से रिलेशन बनते हैं, एक मदर के तरफ से, एक फादर के तरफ से। मदर के तरफ से क्या रिश्ते बनेंगे, मदर की तरफ से बात करूं कि अगर माता जी हैं तो माता जी का भाई मामा, माता जी के भाई को मामा बोलते हैं, मामा, और उनकी वाइफ को क्या बोलेंगे बच्चों, मामी। और अगर ये माता जी है, माता जी की बहन को क्या बोलते हैं, मौसी, और मौसी के हस्बैंड को क्या बोला जाता है, मौसा। ये आपके माता जी के तरफ से रिलेशन है। मैंने आपको बताया, जो चीज मैंने बोला उसको एकदम क्लियरिटी करूंगा उसमें। ये माता जी के तरफ रिलेशन है और आपसे एक पीढ़ी ऊपर की बात किया जा रहा है। अब चलिए पिताजी की तरफ से देखिए, पिताजी के भाई को दादाजी या चाचा जी बोलते हैं, दादा बच्चों या चाचा बोलते हैं।
ये बोलते हैं। और दादाजी की वाइफ को क्या बोलते हैं? ताई जी बोलते हैं। और कहीं कहीं दादाजी को ताऊ जी भी बोलते हैं। अगर ताऊ है या दादा है, बात एक ही चीज होता है। दादी है या ताई जी है, बात एक ही चीज होता है। चाचा जी की वाइफ को क्या बोलते हैं बच्चों? चाची। ये बात क्लियर है। पिताजी की बहन को क्या बोलते हैं? पिताजी की बहन को बच्चों क्या बोलते हैं? बुआ। और बुआ जी के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? फूफा। ये पिताजी के तरफ रिलेशन है। कोई भी दुनिया में जितने भी बंदे घूम रहे हैं उनके दो ही तरफ से रिलेशन बनते हैं, एक मदर के तरफ से, एक फादर की तरफ से। और मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टेड वो है कि ये अगर आप यहां पे ये चीजें क्लियरिटी नहीं हुई तो आप क्वेश्चन में फंसेंगे 110%, मैं आपसे दावा करता हूं। ये हो गया। अब ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर की बात हो गई। अब बच्चों एक पीढ़ी और ऊपर चलते हैं। एक पीढ़ी अगर और ऊपर चला जाए तो पिताजी को क्या बोलते हैं? पिताजी के पिताजी को क्या बोलते हैं? दादाजी। दादाजी, सॉरी इसको ताऊ बोलेंगे बच्चों, इसको ताऊ बोलेंगे, दादाजी। और दादाजी की वाइफ को क्या बोलेंगे बच्चों? दादी। दादी, दादा दादी, ये आपके पिताजी के पिताजी से रिलेशन बना है। और अगर माताजी की पिताजी को बोले तो माताजी के पिताजी को हम क्या बोलते हैं? नाना। और नाना के बाद क्या हो गई? नानी। ये माताजी की तरफ से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये एक आपकी जनरेशन, आपसे एक जनरेशन में पिताजी और माताजी का रिलेशन हो गया। और पिताजी के ऊपर कौन आता है? पिताजी के पिताजी को दादाजी बोलते हैं और दादाजी के वाइफ को क्या बोलते हैं? दादी। माताजी के पिताजी को नाना और इनको क्या बोलते हैं? नानी। तो ये हो गया रिलेशन। अभी इनके ऊपर भी है। अगर मैं दादाजी की बात करूं तो दादाजी के पिताजी को क्या बोलते हैं? परदादा। परदादा। और परदादा की वाइफ को क्या बोलते हैं? परदादी। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना ये है। अब ये नाना जी को क्या बोलते हैं? नाना जी के पिताजी को क्या बोलेंगे? नाना जी के पिताजी को बोलते हैं परनाना और इसके वाइफ को क्या बोलते हैं? परनानी। बात समझ में आ रही है? ये हो गया बच्चों। अब यहां से क्या है कि ये जो आप रिश्ता बता रहे हैं ये आप खुद उनको बोलेंगे। जैसे आप अपने पिताजी को पापा जी, माता जी को मम्मी जी या माता जी। अब ये इनसे ये आप बोल रहे हैं। पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी, पिताजी के छोटे भाई को चाचा जी, पिताजी की भाई को मामा जी, उनकी वाइफ को मामी जी, ये आप बोल रहे हैं। लेकिन ये भी तो आपको कुछ बोलेंगे। जैसे आप किसी को बोले चाचा जी तो भी तो आपको कुछ बोलेगा, या जिसको आप मामा जी बोले तो आप उसको मामा बोल रहे हैं तो वो उसका भी तो आपसे कोई रिलेशन होगा। अच्छा जी, उसको भी सीखते हैं। अगर पिताजी है तो आप जिसको पिताजी बोल रहे हो आपको बेटा जी बोलेगा। माता जी इसको बोल रहे हो वो भी उसका भी आप बेटे हुए। मामा जी के आप क्या लगते हैं? मामा जी के आप भांजा लगते हैं। अगर आप जिसको मामा बोल रहे हो वो आपका भांजा है, जिसको आप मामी बोल रहे हो वो भी आपका उसका आप भांजा लगते हैं। मौसी मौसा के भी आप भांजा भांजी लगते हैं। बात क्लियर हो रही है ना? ये तो आप बोल रहे थे, वो आपको क्या बोलेंगे? माता जी आपको बेटा बोलेंगी, मामा मामी मौसा मौसी ये आपको क्या बोलेंगे? भांजा है, लड़की है तो भांजी बोला जाएगा। बात समझ में आ रही? ताऊ जी, चाचा जी, ताई जी, चाची जी, फूफा जी, बुआ जी, ये तो आप बोल रहे हैं। बट वो आपको क्या बोलेंगे? अगर लड़का है तो भतीजा बोलेंगे और लड़की है तो क्या बोलेंगी? भतीजी बोलेंगी। यहां से आपका ये रिलेशन आ गया। बात समझ में आ रही? ये है जो भी फैमिली है, जो भी ब्लड रिलेशन है, ये एक ब्रांच है। जैसे एक ट्री है, ट्री में पहले जड़, जड़ के बाद पेड़, फिर तना, पत्तियां, बहुत सारी चीजें हैं। सेम हियर यहाँ पे आपका ये काम। अब चलो बात, ये तो बेटा एक जनरेशन ऊपर की। अब ये जिसको आप दादाजी बोल रहे हो वो भी तो आपको कुछ लगते होंगे। आप उनको दादाजी बोल रहे हो तो आप भी तो उनके कुछ लगते होंगे। आप जिसको आप दादाजी बोलते हो वो आपको बोलेंगे आप उनके पोते हैं, पोता बोलते हैं। दादाजी आपको पोता बोलते हैं और परदादा आपको बोलेंगे, जिसको आप परदादा बोलते हो वो आपको परपोता बोलेगा। जिसको आप दादाजी बोलते हैं वो आपको पोता बोलेगा। दादी जी जिसको बोलते हैं वो भी आपको पोता बोलेंगी। अगर लड़की है तो पोती बोलेंगी। और परदादा जो है वो आपको परपोता, लड़की है तो परपोती बोलेंगी। बात क्लियर होगी? यहां से बात क्लियर होती बेटा। यहां पे आओ। नाना आपको क्या बोलेंगे? जिसको आप नाना बोलते हो वो आपको क्या बोलेंगे? वो आपको बोलेंगे नाती। और अगर लड़की है तो बोलेंगे नाती। पर नाना आपको क्या बोलेंगे बेटा? परनाती, परनानी। बात समझ में आ गई? यहां पे बहुत टिपिकल पॉइंट आता है बेटा। बच्चे क्या, जैसे आपके गांव में बोलते हैं, जैसे गांव में बच्चे खेलते हैं, कोई रिलेशन का है तो आपसे दादाजी से पूछा ये कौन है तो बोलते हैं ये मेरा नाती है।
तो अगर आपके दादाजी आपको नाती बोल रहे हैं तो उनको समझ लीजिए ब्लड रिलेशन नहीं आता, उनको रिलेशन नहीं आता, उनको संबंध नहीं पता। दादाजी के आप हमेशा पोता होंगे, आप नाती अपने नाना जी के होंगे। बच्चे आजकल बड़े गांव में बड़े कंजेस्टेड तरीके से बोलते हैं, ये मोरा कौन है, नाती है, ये कौन है, नातिन है। नाती नातिन आप बेटा अपने नाना नानी के लगते हैं, आप पोता पोती अपने दादाजी के लगते हैं, दादाजी आपको पोता पोती बोलेंगे। नाती और नाती कहने का अधिकार नाना जी को है, दादाजी को नहीं। बात समझ में आ रही? यही पे ब्लड रिलेशन पे बहुत ज्यादा बच्चे फंस जाते हैं, कोई पोता कोई नाती मार के आता, कोई नाती मार के, बहुत कंजेस्टेड चीज है। ये तो हो गया आपका 3 पीढ़ी ऊपर बेटा। 3 पीढ़ी अब नीचे चलते हैं, मैंने आपको 7 पीढ़ी बात बताऊंगा पूरा, मतलब आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा जी, ये हो गया ऊपर। अब बच्चे बताओ, आप हैं तो आपकी भी तो सदियां होगी। अब जब शादी होगी तो आपके बच्चों को क्या बोला जाएगा, बेटा और बेटी। ये तो बेटा ये आपसे नीचे हो गए। अगर बेटा बेटी है और आपका भाई है तो उसके बेटा बेटी को क्या बोलेंगे आप, भतीजा भतीजी। अगर भाई आपका कोई भाई है तो उसके बेटे बेटी को आपको क्या बोलोगे, भतीजा भतीजी। ठीक है, बहन है और बहन के बेटा बेटी को क्या बोलोगे, आपकी जो बहन है उसके बेटी बेटा आपको मामा बोलेंगे, तो आप उनके क्या बोलेंगे, भांजा भांजी। भांजा और भांजी। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये आपके एक जनरेशन नीचे की बात है, ये एक जनरेशन नीचे। अच्छा बेटा, अगर आपके बेटा बेटी और अगर आपके बेटे का बेटा, आपके बेटे का बेटा आपका क्या होगा, आपके बेटे का बेटा आपका होगा पोता और आप उसके हो जाएंगे दादाजी। और आपकी बेटी का बेटा, आपके बेटी का बेटा, आपके बेटी का बेटा आपका होगा नाती। अभी मैं बार बार बता रहा हूं, बेटी के बेटा को नाती बोलते हैं और बेटी के बेटी को नातिन बोलते हैं, और बेटा के बेटा को पोता बोलते हैं और बेटा के बेटी को पोती बोलते हैं। ये बात हमेशा क्लियर रखना। तो ये बेटा एक पीढ़ी आपसे नीचे, एक पीढ़ी और नीचे। अगर बेटा पोता के बेटा हो गया तो पोता के बेटा को हम बोलते हैं परपोता, बेटी है तो परपोती, और अगर बेटी का बेटा है तो परनाती, और अगर बेटा बेटी के बेटी है तो परनातिन। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ये है आपका पूरा ब्रांच है, ये ब्रांच आपको समझ में आना चाहिए। जब तक ये ब्रांच आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ब्लड रिलेशन आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का पूरा इंट्रोडक्शन क्लास है बेटा। बोर्ड थोड़ा छोटा है, टाइम का थोड़ा इशू है, नहीं तो अभी तो इस पे मैं कम से कम नहीं तो 35 मिनट की क्लास ले सकता हूं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हैं। अब इसमें अगर आपको क्लियर हो गया है तो इस पे और सारी चीजें हैं। अब इसमें मैं आपको बताना और भी चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए ब्लड रिलेशन में कैसे पूछेगा, रिश्ता आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि ये कौन है वो कौन है। जैसे आपने बोला आपकी मदर, आप और आपकी माता जी आप घर पे बैठे हैं, घर पे बेल बजी आपके, और फिर माता जी आपसे बोली कि बेटा जाओ देखो घर पे कोई आ रहा है, देखो बेल बज रही है। आप गए, डोर ओपन किया, आपसे फिर देखे, तो उसके बाद आप घर आए तो माता जी बोली कौन आया है, तो आप बोले मामा जी आए हैं। तो आप बोले मामा जी हैं। अब इसको और कितने तरीके से बोल सकते हो, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो आपके भाई आए हैं, ऐसे मामा जी को तो ऐसे माता जी का भाई, तो ऐसे भी तो बोल सकते हो आपके भाई आए हैं, या ऐसे भी बोल सकते हो पिताजी के साले जी आए हैं, या बोल सकते हो आपके पिता का बेटा आया है। देखो एक ही चीज कितने तरीके से बोला जा रहा है। या आप ऐसे बोल सकते हो मेरी बहन के मामा जी आए हैं। तो ये हैं आपके ब्लड रिलेशन बेटा। अभी आपको आज की क्लास में आपको मैंने ब्रांच ही बताया है, ये कैसे होते हैं, इनके क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, टेढ़े करके पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ये आज स्ट्रक्चर सारी बता दिया गया। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, अभी इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे नियम है बेटा। ये अगर आपको समझ में आया तो कल की क्लास में जो भी क्लास होगी उसमें आपको छोटे मोटे तरीके हैं उसको बता के फिर आपका इसमें मैंने बताया 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए आपको यही स्ट्रक्चर बताया गया है। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये ब्लड रिलेशन, आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ये देखना है और इस चीज को आपको समझ के आना है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।